नमस्कार मंडळी, पारावरच्या गप्पांमध्ये आपणा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. मंडळी, तरुण पिढी म्हटलं की प्रत्येकाची ओरड सुरू असते की अलीकडच्या मुलांना मोबाईल आणि टीव्ही याच्या पुढे विश्वच नाही. परंतु ह्याच पिढीमध्ये असे काही अनुभव आपल्या डोळ्यापुढे येतात की त्यावेळेला मात्र आपण दंग राहतो. असाच काहीसा सुखद अनुभव आपल्याला एका व्यक्तीने दिलाय. लहानपणी खेळण्याच्या बागडण्याच्या वयात याने नेमकं काय करावं तर चक्क 2 पुस्तकं लिहावी. अहो, खेळण्याच्या आणि हसण्याच्या वयामध्ये याने नेमकं काय करावं तर 200 पेक्षा जास्त आर्टिकल त्याने लिहावे. आणि एवढंच नव्हे तर अवघ्या तारुण्याच्या वयात पदार्पण करता क्षणी राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित व्हावं. जाणून घ्यायचंय कोण आहे? चला तर एक छोटीशी झलक बघूया. बघितलं, एवढ्या कमी वयामध्ये त्याने काय काय नहीं केलं आणि आज त्यालाच तुमच्या भेटीला घेऊन आलोय. श्रीनभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्टूडियो में. और सबसे पहले तो आपको जो पुरस्कार मिला है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई. थैंक यू. श्रीनभ, जब से मैंने आपके बारे में सुना है और आपको जब से पुरस्कार मिला है तब से जहन में एक ही सवाल है कि भाई, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 विदर्भ में पहली बार आपको दिया गया है, आपको सम्मानित किया गया है. बट इससे पहले भी आप मतलब ये नॉमिनेशन मिलने का जो प्रोसेस है या फिर ये पुरस्कार मिलने का प्रोसेस जो है ये कैसे रहा, यहाँ तक का आपका सफ़र कैसे तय हुआ? इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे पहले नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस तिरुवनंतपुरम में अवार्ड किया गया था. अच्छा. फिर आयरिस नेशनल फेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंडक्ट करती है, इंडिया का लार्जेस्ट साइंस फेयर है. ओके. वहाँ मुझे इसके लिए ग्रैंड अवार्ड मिला था. ग्रेट. और वहाँ से मुझे सिलेक्ट किया गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एट द इंटरनेशनल स्टेज. एक कंपटीशन होता है आईसेफ जिसका नाम है इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. ये इंटेल कंडक्ट कराता है कैलिफोर्निया में. ओके. तो वहाँ मुझे टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट किया गया था सेम प्रोजेक्ट के लिए. बट ड्यू टू कोविड वो हुआ नहीं एंड इट वाज कंडक्टेड वर्चुअली. ओके. मैंने वहाँ भी अपना बट इट वाज कंडक्टेड बट वर्चुअली. या देयर वाज नो जजिंग. ओके. मैंने वहाँ भी अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया था. तो यूएस की जो सोसाइटी फॉर साइंस है उन्होंने इसका कॉग्निसेंस लिया और उन्होंने इसे अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया था इस प्रोजेक्ट के बारे में. अच्छा, फिर उसके बाद आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया और अभी आपको उससे पुरस्कृत भी किया गया. बहुत हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है ये. हमारे नागपुर में एक बच्चा है जो आज इतने बड़े पुरस्कार से पुरस्कृत हुआ है. सही में हमारे लिए बहुत अभिमान वाली बात है ये. मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, साइंस की तरफ आपका रुझान पहले से है या फिर सिर्फ इसी इन्वेंशन के लिए आपने काम करना स्टार्ट किया? क्या है आपकी जर्नी? जी, साइंस में मेरा रुझान काफ़ी पहले से है. मैं जब काफ़ी छोटा था तब से मैं साइंस से रिलेटेड, जैसे आपने बताया, आर्टिकल्स और बुक्स वगैरह में भी मैंने लिखी है. स्पेशली मेरा एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट जब मैं क्लास 7th 8th में था तो उस टाइम से शुरू हुआ. मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसका नाम था नीर सेतु फार्मिंग. अच्छा. जो महाराष्ट्र में स्पेशली ड्रॉट की एक प्रॉब्लम है. समर्स में फार्मर्स को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी फील्ड्स को कूल रखने के लिए और इरिगेटेड रखने के लिए. तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने एक छोटा सा सोल्यूशन डेवलप किया था.
जूट की मैंने कुछ लेयर्स डेवलप करी थी जो फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी इजी है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो बोरे के उनके बचे हुए जो रस्सियाँ वगैरह होती है उससे वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये जो लेयर्स है ये समर में वाटर को होल्ड करके रखती है, और जो सरफेस है क्रॉप का, जो उनकी फील्ड का सरफेस है उसे वो कूल करके रखती है। तो ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होता है। अच्छा। तो नागपुर में CSIR नीरी ने मुझे इसके लिए अपने साइंस डे प्रोग्राम के टाइम अवार्ड किया था। उस वक्त तकरीबन आपकी एज क्या थी? 13-14 वर्ष। क्या बात है। और इसके बाद मैंने रिसेंटली जियोलॉजिकल सोसाइटी में एक पेपर प्रेजेंट किया था, वियोग उसका नाम था। वो इससे थोड़ा हटके बट ग्रे वाटर सेग्रीगेशन पे बेसिकली था, जो वेस्ट वाटर होता है उसे हम इनोवेटिव तरीकों से सेग्रीगेट कैसे कर सकते हैं। अच्छा। और बायोलॉजी के बाहर भी मेरा कंप्यूटर साइंस वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट है। लास्ट समर में मैंने OpenAI, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी AI कंपनी है इलॉन मस्क की, उनके साथ इंटर्नशिप करी थी और 2 प्रोजेक्ट्स उनके लिए मैंने डेवलप किए थे। कौन से टेक्नोलॉजी पर? AI को यूज करके। बेसिकली एक जो मेरा मेजर प्रोजेक्ट था वो नेचुरल लैंग्वेज से कोड में कन्वर्ट करने के लिए, आप उसे बेसिकली बता सकते हैं कि आपको किस तरह का एप्लीकेशन चाहिए और वो आपको पूरा प्रोग्राम करके देगा इन योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। जैसे ये जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको अभी पुरस्कार दिया गया है, वो क्या है? मेरे ख्याल से एक जो नेचुरल हर्ब है उसका यूज कर आपने जो मेडिसिन क्रिएट किया है उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी। तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, प्लांट्स में एक डिजीज होती है येलो मोज़ेक वायरस, उसका नाम है। ये काफी डेडली डिजीज है और ये इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। इस डिजीज का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। जब प्लांट में डिजीज होती है सो इट टर्न्स येलो। उसके जो फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, सारी चीजें हैं उनका साइज काफी रिड्यूस हो जाता है, प्लांट की हाइट भी काफी कम हो जाती है। और जो एक नेट अगर फार्मर के फील्ड में येलो मोज़ेक वायरस होता है तो उनकी नेट क्रॉप प्रोडक्शन भी काफी घट जाता है, तो उन्हें काफी इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं इस चीज की वजह से। अब इसे प्रिवेंट करने के लिए इंडिया में जो प्रिवेलेंट मेथड है वो काफी एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं प्रिवेंट करने के लिए कि वायरस ना हो जी। और ये जो कि हार्मफुल भी है, सॉइल डैमेज कर रहा है, सारी चीजें। इससे भी ज्यादा ये यूरोप और अमेरिका में बैंड भी है जो पेस्टिसाइड्स है, बिल्कुल, दे आर डिक्लेयर्ड एज टॉक्सिक। तो इसे ओवरकम करने के लिए मैंने एक काफी सिंपल सोल्यूशन डेवलप किया है। एक वीड होती है जिसे मराठी में कंबर मोड़ी कहते हैं। जी जी बिल्कुल। और इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइडेक्स प्रोक्यूमेंस। तो इस वीड का मैंने एक्सट्रैक्ट, कॉन्सेंट्रेशन और सारी चीजें डिटरमाइन करी। बेसिकली इस वीड से एक मैंने ऐसा सोल्यूशन डेवलप किया है जिससे आप नेचुरली प्लांट्स में इम्यूनिटी पैदा कर सकते हैं अगेंस्ट द येलो मोज़ेक वायरस। ओके। और मेरी स्टडी स्पेसिफिकली येलो मोज़ेक वायरस पे थी, बट मेरी ऐसी भी हाइपोथेसिस है कि ये जो वीड है ये कई और डिजीजेस के खिलाफ और जनरली प्लांट को काफी सारे न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, जिसकी वजह से फार्मर की एक जो नेट क्रॉप आउटपुट है वो 150 से 200% इंक्रीज हो जाती है। ओके। सो दिस इज वेरी वायबल फॉर देम। बट ये बनाने के लिए जो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अफोर्डेबल है फार्मर्स के हिसाब से, या वो खुद बना सकते हैं? और अगर आप बनाओगे तो उनको वो कहाँ से परचेस करना पड़ेगा, क्या है वो प्रोसेस? तो इसमें मैं 2 चीजें कवर करना चाहूंगा। फार्मर्स को जनरली ये वीड काफी पॉपुलर है एक नेगेटिव सेंस में, कि उनके फील्ड में अगर ये वीड प्रेजेंट है तो वो अपने तरफ से पैसा खर्चा करते हैं उस वीड को रिमूव करवाने के लिए, टू मेक स्पेस फॉर क्रॉप्स। जी जी। बट मेरा जो साइंटिफिक आइडिया है, इससे वो उसी वीड को इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी टू गेट इट रिमूव्ड, वो उसका एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करके उसे स्प्रेइंग कर सकते हैं। So you're ready to give the process to them, how to create that extract. Right. It is मतलब वो मेनली उस प्रोसेस के बारे में है जो मेरी स्टडी है, कि मैंने कई सारे पैरामीटर स्टडी किए। फॉर एग्जांपल कितना कंसंट्रेशन उसका लेना चाहिए, जी बिल्कुल, एक्सट्रैक्शन मेथड कैसा रहना चाहिए, वाटर बेस्ड या अल्कोहल बेस्ड एक्सट्रैक्ट। तो मैंने एक पूरी 3 मंथ्स की स्टडी कंडक्ट करी काटोल में, और फिर मैंने इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि 15% अगर हम उसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं पानी में, और एक फोलियार स्प्रे करके मेथड होता है, बेसिकली लीव्स और रूट्स सब में इक्वली स्प्रे करना। अच्छा। 15 डेज के इंटरवल पे अगर हम 2 महीने तक इसे स्प्रे करते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है येलो मोज़ेक वायरस के खिलाफ। अच्छा। और दूसरा मेथड ये है, एक मैंने ऐसी भी शॉर्ट साइड स्टडी करी थी कि वर्ल्ड में कहाँ येलो मोज़ेक वायरस प्रेजेंट है, तो मैंने इसका थोड़ा साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करके एक मैप पे उसे प्लॉट किया, और फिर मैंने ये देखा कि ट्राइडेक्स प्रोक्यूमेंस यानी कंबर मोड़ी कहाँ प्रेजेंट है, तो उसका भी मैंने मैप पे प्लॉट किया। और ये जो 2 रीजन से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी अच्छा, कहीं ना कहीं गॉड्स वैक्सीन हम इसे कह सकते हैं कि उन्होंने पहले से प्रिपेयर करके रखा है कि जहाँ प्रॉब्लम है वहीं उसका सोल्यूशन है, बस उसे उसकी अवेयरनेस रहनी चाहिए फार्मर्स को। दूसरा, आपने एक पॉइंट रेज किया था कि अगर फार्मर्स इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो उन्हें क्या करना चाहिए जी।
तो मैंने इसके बारे में भी थोड़ी रिसर्च करी है। तो येलो जो हमारा कंबर मोड़ी की वीड है, इसे अगर हम ड्राई कर दे और उसे क्रश करके एक पाउडर प्रिपेयर कर ले तो इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी है। मैंने शॉर्ट पीरियड में ही स्टडी करी थी, 6 months to 1 year, तो उसमें कोई खास डिग्रेडेशन देखने नहीं मिला था परफॉर्मेंस में। अच्छा। तो इसे काफ़ी इजीली हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं अगर इंडिया में या वर्ल्ड में कई ऐसे रीजन है जहाँ नहीं होती है अगर ये वीड प्रेजेंट, और फिर उसे एट द साइट ऑफ स्प्रेइंग फार्मर उसे डाइल्यूट कर सकता है पानी में। अच्छा। और उसे सिमिलरली इतना सिंपल प्रोसेस है कि जस्ट उसको ड्राई कीजिएगा, उसको उसकी पाउडर बनाकर आप रख दीजिएगा, उसको पानी में डाइल्यूट कर लीजिए, देन यू कैन स्प्रे ऑन द क्रॉप। एग्जैक्टली। इतना सिंपल वे से मतलब जिससे ऑलमोस्ट आपने जैसे कहा कि काफ़ी सारे रीजन्स में, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये डिसीज की वजह से लोग परेशान हैं, तो उससे रिलीफ मिल सकता है। ये मैंने मेरी स्टडी का टॉपिक ही यही था, तो ये मैंने साइंटिफिकली प्रूव किया है, एक्सपेरिमेंटली भी, थियोरेटिकली भी। मैंने लैब में केमिकल एनालिसिस करी उसकी पूरी, और इसी के लिए मुझे सारे अवार्ड मिले हैं। तो ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे आसपास भी कितनी ऐसी चीज़ें होती है, बट यही है कि गॉड जब भगवान जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसका सॉल्यूशन भी वही रहता है, बट उसे ढूंढने की नज़र हम में होनी चाहिए। और यू आर वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड कि आपके पास वो नज़र है, वो नज़रिया है, और उसको आपका बहुत अच्छे तरीके से आप यूज़ कर रहे हो। श्रीनभ, इसके आगे आपके और क्या प्लानिंग्स है और कौन से फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हो? स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड में ही आप आगे रिसर्च करना चाहते हो, और भी कुछ प्लानिंग्स है आपके? जी, तो अभी मैं करंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में हूँ। मैं वहाँ अंडर ग्रेजुएट परस्यू कर रहा हूँ। मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही हूँ, और अभी हम वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं एज आर कोर्स वर्क, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज़। ओके। जैसे मैंने बताया कि मेरी रिसर्च एग्रीकल्चर में, बायोलॉजी में काफ़ी जुड़ाव है मुझे, और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। जी, आपने बताया। फ्यूचर में अभी मैं करंटली रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए ट्राई कर रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। और फ्यूचर में मैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और जो इंटरसेक्शंस है बेसिकली कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन फील्ड्स में मैं रिसर्च करना चाहूँगा। आपके इन सारे प्लानिंग्स के लिए और ये जो भी आप भविष्य में करना चाहते हो, डेफिनेटली आपने अभी जो इन्वेंशन किया है ये ग्राउंड लेवल पर हर किसी के बहुत काम का है, हर किसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, और आप आगे भी जो करोगे वो डेफिनेटली लोगों के हित के ही अनुसार वो रहेगा। आपके उन सारे काम के लिए, आपके सारे सपनों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत तरक्की करो, और भी ऐसे बहुत सारे पुरस्कार आपके पास आए, और हमारे नागपुर और विदर्भ का नाम ऐसे ही पूरी दुनिया में आप रोशन करें। तर मंडळी, या होत्या आपल्या पारावरच्या गप्पा। भगवंत जेव्हा कुठली अडचण देतो तेव्हा त्याचं सोल्युशन देखील तिथेच देतो। गरज आहे आपल्याला श्रीनभ सारखा दृष्टिकोन असलेल्या नवीन पिढीची, नवीन जनरेशनची। खरं तर यांनी जे संशोधन केलेलं आहे ते निसर्गाला अगदी जोपासून त्याची जोपासना करणारं असं ते संशोधन आहे। त्याकरिता संपूर्ण शेतकरी बांधवांतर्फे मी त्याचं पुनश्च एकदा आभार आणि अभिनंदन देखील करते। मंडळी, पारावरच्या गप्पांमध्ये अशाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या विषयांवर आम्ही आपल्यासमोर माहिती घेऊन येतच असतो, त्या बघायला विसरू नका। आणि कृषी कल्याणच्या यूट्यूब चॅनलला शेअर, लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पण आज मात्र मी आपणा सर्वांची रजा घेते। पुन्हा भेटूया पुढील भागामध्ये एका नवीन विषयांसोबत आणि नवीन पाहुण्यांसोबत। आज मात्र नमस्कार। हे आपले कृषी कल्याण, हे आपले कृषी कल्याण।